भारत विकास की और प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज गर्व है हमें कि दुनिया भारत के पीछे खड़ी है। और कभी ये गाना गाते थे, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आज मैं अपने बेटा बेटियों को बधाई देना चाहूंगा। मेरे भांजे मेरे भांजियों, मेहनत से पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई में, क्योंकि हम सरकार नहीं चलाते, भारतीय जनता पार्टी या मैं स्वयं भी, मेरी बहनों, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं, परिवार। बताओ बेटा बेटियों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा लगता हूं? अरे और जोर से बताओ, मुख्यमंत्री की मामा? और बहनों, आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? भैया हूं, मामा हूं, बेटा हूं। इसलिए तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हम करवाते हैं। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि मेहनत से पढ़ना, किसी बात की चिंता मत करना। हमने समाज के हर वर्ग के बेटा बेटियों के लिए व्यवस्था की है कि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। मेरी बेटियों, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो दूसरे गांव बेटियों को स्कूल भेजते ही नहीं थे, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था। तब मामा ने साइकिल दे के कहा, बिटिया पैदल नहीं, साइकिल पे बैठ के जाएगी। बाद में भांजों ने भी मुझे कहा कि मामा बेईमानी हो रही रे, भांजी जा रही साइकिल पे, हम पैदल ही घिसट रहे हैं। तो भांजों को भी साइकिल देना शुरू की। स्कूल की यूनिफॉर्म हो, गांव की बेटी योजना हो, या मेरे बेटा बेटियों, तुम अच्छी पढ़ाई करो और पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इसलिए मामा क्या देता है? 12वीं में अच्छे नंबर लाओ तो लैपटॉप। लैपटॉप 10वीं 11वीं 12वीं के कौन है? हाथ उठाओ जरा। अगले बार 75% से ज्यादा नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। बोलो कौन कौन लैपटॉप लोगे? हाथ उठाओ। और इस बार, और सुनो, जब बीच में दूसरी सरकार आ गई थी कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, तो लैपटॉप बंद कर दिए, बेटियों की शादी बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी, सारी योजनाएं बंद की थी। लेकिन इस बार ये स्कूटी देख रहे हैं मेरे बेटा और बेटी। हमने तय किया ताकि प्रतिस्पर्धा हो, बच्चे और ढंग से पढ़ें। इसलिए 12वीं में अपने अपने गांव में जो बेटा बेटी पहले नंबर पे आएगा उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। बोलो अच्छी योजना है। और एक बात और सुनो मेरे बेटा बेटियों, तुम भी सुनो, और उनके माता पिता, मेरे बहन भाइयों, तुम भी सुनो। देखो, बच्चों को ढंग से पढ़ाना ये अपने परिवार की सरकार है। मेरे बेटा बेटियों का उनकी मेहनत से, क्योंकि गरीबों के बेटा बेटियों, किसानों के बेटा बेटियों में भी बुद्धि होती है, अकल होती है, क्षमता होती है, कोई कमी नहीं होती। अगर ढंग से पढ़ने की व्यवस्था कर दी तो हमारे ये बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए इस समय हम खोल रहे हैं सीएम राइज स्कूल। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बना रहा हूं, प्राइवेट से बढ़िया। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, और वहां बच्चों को लेने स्कूल बस जाएगी और बस ही छोड़ के आएगी, ताकि अच्छे से अच्छा स्कूल मिल सके मेरे बेटा बेटियों को। और सुनना बहनों और भाइयों, इसको ध्यान से सुनना और नोट भी कर लेना। अगर अपने बेटा बेटी कितने भी गरीब के हों, उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा। बेटियों, पता है मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी होती है प्राइवेट की? 8-10 लाख रुपया। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो तुम्हारी ये फीस तुम्हारे बेटा बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। और सुनो मेरी लाडली बहनों, अभी तो 1000 रुपया तुम्हारे खाते में डालना शुरू किया है। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। ये केवल 1000 रुपया नहीं है,
मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारा सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। पैसे से, 2 मिनट रुको अभी, पैसे से आत्मविश्वास बढ़ता है। बताओ, पैसा होता तो विश्वास बढ़ता है कि नहीं? जोर से बताओ, बढ़ता है कि नहीं? और जरूरत पूरी होती है, इसलिए सम्मान भी बढ़ता है। अब जल्दी पैसे का इंतजाम करते हुए इसको 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा, और जब और इंतजाम पैसे का होगा तो फिर 1500 रुपया करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और अंत में कितना करूंगा? जोर से बताओ कितना? संकल्प यही है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। क्यों स्त्री जाति दुखी रहे, क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों उसको बराबरी का हक ना मिले? इसलिए लाडली बहना योजना 27 तारीख के दिन, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, 27 तारीख के दिन दोपहर को 1 बजे फिर अपनी सब बहनों से मैं भोपाल से जुड़ूंगा। अपने अपने गांव में अपने भाई को 1 बजे बैठकर जरूर सुनना, क्योंकि बहनों को और आगे बढ़ाने का काम करना है। आज दमोह के लिए ये और ऐतिहासिक अवसर है, प्रगति का, विकास का। जल शक्ति मंत्री मंच पे बैठे हैं श्री प्रहलाद पटेल। अब एक एक गांव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मेरी बहनों, तुम्हें हैंडपंप का पानी नहीं पीना पड़ेगा, पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के तुमको पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि भटकना ना पड़े और बेटियों को पानी ना भरना पड़े। ऐसी योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। दमोह में जल्दी मेडिकल कॉलेज अब बन के तैयार कर दिया जाएगा, ताकि दमोह की जनता को ठीक से इलाज की व्यवस्था हो सके। दमोह के प्रगति और विकास के लिए आज बेबस सुनार समूह जल प्रदाय योजना जो है 169 करोड़ की, और नंबर 2 580 करोड़ 73 लाख की, इसका भी शिलान्यास हुआ है। और लोकार्पण सद्धारू सिंचाई परियोजना, सीतानगर परियोजना, चकेरी घाट परियोजना, और एक और अपनी योजना थी जयंत भाई, वो एक और योजना थी अपनी, जिसका शिलान्यास किया था अपन ने, पानी की पंचम नगर। और तो हमारा संकल्प है किसान भाइयों कि आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कैन बेतवा योजना स्वीकृत हो गई है। बुंदेलखंड में क्रांति आएगी, जल क्रांति, और जनता की जिंदगी बदल जाएगी। और इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के काम देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार करने की कोशिश कर रही है। मैं आप सबसे केवल एक ही निवेदन करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, याद करो जब कमलनाथ आए थे तो किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे, किसानों को पैसा नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे हैं, हमने भी 6000 देने का फैसला किया। 12000 रुपया किसानों को मिलेंगे, उन्हें नाम ही नहीं भेजे थे। जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं किया। मेरी बहनों, 1000 रुपया बेगा भारिया शहरिया बहनों को देते थे, वो देना बंद कर दिए थे। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, लेकिन बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा अब रेल से फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। अरे गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठने दो। ऐसी अनेकों योजनाएं। और मेरे सारे सरकारी कर्मचारी साथी जिनका शोषण हुआ था, मैं अतिथियों के, मैंने फैसला किया है एक एक को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक
करते चली जा रही है। आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत में ये अपील करता हूं कि जो सरकार आपके लिए काम कर रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यहां प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो मेरे बहनों और भाइयों, आओ जाने के पहले हम इस सरकार को फिर से लाएंगे। जो अपना साथ दे रहा है उसका साथ देंगे। बोलो देंगे, जोर से बताओ देंगे। मोदी जी का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे। और लखन पटेल तो अब घोषित ही हो गए, इसलिए इनको भरपूर आशीर्वाद दे दीजिए, तालियां बजा के स्वागत कीजिए और भरपूर आशीर्वाद दीजिए। और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, पीछे दाएं बाएं, बहने भाई सब बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 तारीख को फिर बहनों से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.